क्लास 10 में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। अब इसमें यूज़ करना सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है एक्चुअली, ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास में, फिर मैं एक दो पॉइंट बता देता हूँ उसमें। जैसे स्पेशल है आपका ए, जिसे आप ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं। मीन्स दो ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर होगा। तीनों है तब भी क्या होगा, सिमिलर होगा। अच्छा, एक और है ए एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया में ये स्पेशल केस ये है कि आपका जो ट्रायंगल का साइड है वो क्या होगा, अगर प्रोपोर्शनल है तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जिससे मेरे पास सपोज मैंने दो ट्रायंगल ले लिया ए बी सी एंड पी क्यू। अगर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल ए सी बाई पी आर इज इक्वल बी सी बाई क्यू आर, क्या है ये, प्रोपोर्शनली इक्वल है, मीन्स रेशियो में इक्वल है। तो अगर ऐसा टर्म होता है तो इसको हम एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलेंगे। ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंसी में एस 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 में क्या होता है कि इक्वल होता है साइड्स, यहाँ पर हमें रेशियो में लेना। और इस ए में क्या है कि सिर्फ एंगल्स, दो एंगल कोई भी इक्वल हो तो ये सिमिलर होंगे। और इस ट्रिपल ए में क्या है कि तीनों अगर एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर होगा। अगर सिमिलर होगा तो साइड्स जो है अपने आप ही कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी। इसका हमें ध्यान रखना दो का, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज देखना है कि अगर एक और केस देखना है इसमें। अभी हमने देखा ए सिमिलरिटी या ए सिमिलरिटी भी हम लेकर चलेंगे इसको, ठीक है। दूसरा एस 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 सिमिलरिटी, ये दो चीज हमने समझ ली। अब एक और है एस ए एस सिमिलरिटी। ये तीन स्पेशल केस है सिमिलरिटी के लिए, ठीक है। एस एस मीन्स आपके पास दो साइड और उसके साथ जो एंगल बन रहा है ना। जिससे मैंने ए बी ले लिया और पी क्यू और ए सी ले लिया और पी आर, तो एंगल ए और पी इक्वल होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होगा, साइड रेशियो में चलेंगे। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल ए सी बाई पी आर, ये इसका और ये इसका रेशियो में अगर ये इक्वल है और इसका जो कॉमन एंगल है साइड से रिलेटेड अगर ये इक्वल है तो इस कंडीशन को हम एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया में लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉन्ग्रुएंसी वाला टर्म है उसके कहीं यूज है तो उसे भी रेशियो में ही लेके हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल ये तीन स्पेशल केस है सिमिलरिटी क्राइटेरिया के। कौन कौन सा, ए एंगल एंगल एंगल, या आप एंगल एंगल भी बोल सकते हैं इसे, और एस 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 तीनों साइड प्रोपोर्शनली इक्वल, और एस ए एस मीन्स दो साइड और उसका जो कॉमन एंगल है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। कॉमन एंगल इक्वल और साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा तीन टर्म है तो ये स्पेशल केस है सिमिलरिटी क्राइटेरिया के। अब हमें क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने लिया 6.3 का। क्या गिवन है इसमें, एक ट्रेपेजियम गिवन है, ए बी पैरेलल डी सी गिवन है, ठीक है। और आपका जो डायगोनल है वो ऊपर क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। आपको प्रूफ करना है ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल ओ बी बाई ओ डी। अब इनमें से किसी क्राइटेरिया का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका ध्यान लेकर चलेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। हम सॉल्यूशन की ओर चल रहे हैं। तो फिगर के हिसाब से मैंने ट्रायंगल ले लिया है ए ओ बी और इधर सी ओ डी। ए का कॉरस्पॉन्डिंग सी है तो इधर से लेकर आएंगे, इधर से ए ओ बी। मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिया है, इसमें मैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा रहा हूँ। अब चूंकि ये पैरेलल है इसीलिए मैंने ये दो ट्रायंगल लिया कि भैया ए बी पैरेलल, ये पैरेलल, ये है। अगर पैरेलल है तो एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर ये इक्वल होगा, ठीक है। और ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है। अच्छा, और दो लाइन अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके इस तरह का फिगर बनाती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो आप या तो ए भी ले सकते हैं इसमें, या ए क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूं ये एंगल इज इक्वल टू ये और ये एंगल इज इक्वल टू ये, तो ठीक है।
एंगल बी ओ ए बी इज इक्वल एंगल ओ सी डी, और उधर से ओ बी ए इज इक्वल ओ डी सी। ठीक है, क्या लिया मैंने, ओ ए बी ओ सी डी, ये एंगल इज इक्वल टू ये अगेन ओ बी ए इज इक्वल ओ डी सी, ये एंगल इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब चूंकि दो एंगल अगर इक्वल है, ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी है। आप चाहें तो यहीं पर दिखा सकते हैं या ऊपर भी आप दिखा सकते हैं, ए बी पैरेलल डी सी गिवन है और इसलिए ये टर्म इक्वल। अगर दो एंगल इक्वल है तो हम जानते हैं कि तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होता है, ए सिमिलरिटीज को लिख सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय ए सिमिलरिटी। क्राइटेरिया है ना। तो ये जैसे ही सिमिलर हो गया तो इसके साइड्स क्या होंगे, वो प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगे। अब इसका साइड्स चेक करना है हमें। क्या मैं ए ओ ले सकता हूँ बाई इधर से सी ओ या ओ सी इज इक्वल ओ बी बाई ओ डी। ठीक है, हमें ये लिखना था। और भी एक साइड इसमें हो सकती है ए बी बाई सी डी, तो हमें ये प्रूफ करना है। हमने यहाँ तक ले लिया बाय CPST corresponding part of similar triangle हमने यूज कर लिया। क्लियर, समझ में देखना है नेम कैसे लिखेंगे, साइड का ध्यान रखना है। अगर हमने इसको कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के हिसाब से नेम लिख लिया है ट्रायंगल का, तो हमें साइड के नेम एंगल के नेम इक्वली यहाँ पर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने इसको कॉरस्पॉन्डिंग नेम के हिसाब से लिख लिया, तो आगे का दो हमने ले लिया पॉइंट ए ओ, इसके दो पॉइंट ले लिए ओ सी हो गया, फिर नेक्स्ट ओ बी लिया और नेक्स्ट ओ डी ले लिया। इस तरह से फर्स्ट ए बी इधर से लेंगे फर्स्ट लास्ट, इधर से सी डी हो जाएगा, वो साइड अपने आप ही आती चली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे 6.3 का। क्वेश्चन नंबर फिगर मैंने बना दिया है 6.3 का। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। ठीक है, आपके बुक आप देख सकते हैं, मेरे पास फिगर है, मैंने फिगर ले लिया और जो गिवन टर्म है वो मैंने लिख लिया है। क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल क्यू टी बाई क्यू पी, क्यू टी बाई पी आर, सॉरी ये दिया हुआ है, हमको लाना है क्यू टी बाई पी क्यू। अगर ऐसा आ जाता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और 1 इज इक्वल टू गिवन है। टू प्रूव करना है पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर को सिमिलर। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर के साइड्स को हमें रेशियो में या एंगल इक्वल इस तरह से लेना पड़ेगा ताकि वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया में आ जाए। तो हम प्रूफ में सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू 2 किस ट्रायंगल में दिया है, पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। जब एंगल 1 2 गिवन है तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। ये और ये साइड इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये आइसोस्केल प्रॉपर्टी बाय आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, इसको अब हम छोड़ देते हैं। अब फिर से लेते हैं जो गिवन टर्म है। ये तो हो गया मेरे पास पहला टर्म। अब हम लेंगे क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल क्यू टी बाई पी आर, दिस इज गिवन। अब मेरे पास क्यू आर बाई क्यू एस है, क्यू आर बाई क्यू एस, यहाँ पर पूरी साइड दोनों ट्रायंगल की है। अब इधर भी हमको क्यू टी बाई क्यू पी चाहिए, तो क्यू टी तो है, पी आर की जगह
पी क्यू लिख सकते हैं क्या? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल क्यू टी बाई पी आर की जगह पी क्यू ले लेता है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या टर्म आ गया? क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल क्यू टी बाई पी क्यू या क्यू पी। अब ये जो टर्म आ गया है मेरे पास, क्यू एस पी क्यू है, मैं क्यू पी भी लिख सकता हूँ या पी क्यू। अब ये किसके ट्रायंगल के आ गए? पी क्यू एस और टी क्यू आर का आ गया। इस कंडीशन से क्या कोई और टर्म ले सकता है? जैसे अभी हमने एस एक क्राइटेरिया बताया था आपको कि क्या होता है, तो दो साइड मेरे पास प्रोपोर्शनली इक्वल तो है। किस ट्रायंगल में है? तो आप इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये कंडीशन आ गया मेरे पास। और एक एंगल कोई कॉमन है क्या? तो आप एंगल 1 चेक कीजिए, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी ये कॉमन एंगल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल Q या एंगल 1, Q इज इक्वल एंगल Q या एंगल Q डायरेक्ट कॉमन एंगल, इस तरह से ब्रैकेट में ये दोनों का है। तो आप एंगल Q इज इक्वल एंगल Q या एंगल Q इज कॉमन एंगल ऐसा भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये साइड और ये एंगल एस क्राइटेरिया के हिसाब से आ रहा है। तो अब हम ले सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ब्रैकेट में लिखिए, बाय एस ए एस सिमिलरिटी। आगे क्राइटेरिया यूज कर सकते हो और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है।